Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student. So in the last class, I explained about the dispersion of light. So as you know that the splitting of white light into 7 colors is called dispersion of light. Now come to the new topic. Open your book, take out a pencil, the structure of human eye. So students, in this topic we are going to study the eye in two parts. External structure or internal structure. ओके सो एज यू नो दैट आइज क्या है हमारा सेंस ऑर्गन है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ आई. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज with eyelids to prevent any object from entering the eye. It shut out light when not required. So as you know that कि जब भी क्या होता है हमारे आसपास कोई छोटा सा इंसेक्ट आ जाता है, छोटे छोटे से जो, या कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने आईलिड फटाक से क्लोज कर लेते हैं जिससे वो क्या हो हमारी आंखों में एंटर ना हो पाए. आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप आई बॉल. आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट. तो एज यू नो कि आपने अपनी आंखें तो मिरर में देख रखी हैं, वो चीज़ आउटर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट. द प्रोटेक्टिव वाइट मैम्ब्रेन स्क्लेरा कवर्स मोस्ट ऑफ द आई बॉल. तो एज यू नो कि आप जब अपना मिरर में अपने आइज़ को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी. पहले तो आपका आईलिड होगा, देन वाइट पार्ट होगा. ठीक है. आई बॉल हैज़ अ स्मॉल बल्ज एट द फ्रंट विच हैज़ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया. सो जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे एक छोटा सा पतला सा लेंस है ट्रांसपेरेंट, उसे हम कॉर्निया कहते हैं. आप आंखों में देखेंगे या सीधे से हम आ जाते हैं डायग्राम वाले पार्ट में. तो यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है कॉर्निया. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कॉर्निया कहते हैं. और जब भी आप अपनी आंखों को अच्छे से मिरर में देखेंगे पास से तो आपको समझ में आएगा सेपरेशन, कलर वाइज सेपरेशन आपको समझ आ जाएगा. कॉर्निया, इरिश, सीलियरी मसल्स जो यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. एक्वस ह्यूमर. नाउ व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? इट इज़ अ लिक्विड. इट इज़ फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस. सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कॉर्निया है आपका. पहले तो दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. दिस इज अ कॉर्निया जो शोन इन द फिगर, एंड दिस इज द लेंस. इन बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस देयर इज अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. नाउ द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना. रेटिना कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट है, इसे हम रेटिना कहते हैं. और ये हो गया हमारा लेंस. इन दोनों के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे एक लिक्विड फिल होता है कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. सो स्टूडेंट लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स which two liquids are present in our eye. First is aqueous humor and second is vitreous humor. Vitreous humor is present in between the lens and the retina, and aqueous humor is present in between the, आप लोग बताइए. लेफ्ट लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. नाउ whenever we see an object or a thing, the light fall on the retina. ठीक है. जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी जो इमेज है या वो जो लाइट फॉल होती है वो कहाँ पे फॉल होती है? रेटिना पे फॉल होती है. आफ्टर दैट हमारा जो रेटिना है वो किससे अटैच होता है? वो ऑप्टिक नर्व से. यहाँ पे आपकी डायग्राम में ऑप्टिक नर्व सर दिया हुआ है ना. रेटिना किससे अटैच होता है? ऑप्टिक नर्व से, जो उस इमेज के सिग्नल्स को कहाँ पे भेजता है? ब्रेन के पास भेजता है. ठीक है. जिससे वो जो इमेज है वो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमें रियल वे में समझ करके हमें शो कर सके. ओके. सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड वेरी इजी. स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कॉर्निया. कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट membrane over the eyeball. Now iris is present behind the cornea. What is aqueous humor? Aqueous humor is a liquid. Lens is present in this part. Ciliary muscles corners पे present होते हैं. Sclera, it is a protective white membrane covers the most eyeball. Okay. Now retina, where the light fall. The light entering the eye is fall on the retina. Okay. Now that
signals is received by optic nerve and sent to the brain. Now as you know that कि हमारी आंखें क्या है, जो है अपोजिट इमेज बनाती है, और जैसे ही वो सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाता है, वो क्या करता है, हमारा ब्रेन उस इमेज को फ्लिप कर देता है, तो हमें चीज़ें कैसी दिखने लगती हैं, इन अपराइट डायरेक्शन. ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देखेंगे वही बात कही गई है. एक बार पैरा भी देख लेते हैं. एक्वस ह्यूमर क्या है? Space between cornea and eye lens is filled with watery fluid is called aqueous humor. Now space between the lens and the retina with jelly fluid called vitreous humor. Okay, now what is the retina? Retina, light entering the eye finally falls on the retina, which is semi-transparent membrane. Okay, it is a semi-transparent membrane at the inner back side of the eyeball. तो eyeball के ये साइड लास्टली होती है, कॉर्नर कॉर्नर पे होती है. इट सर्व एज द स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म by the eye lens. Retina is attached to the optic nerve which send signal to the brain. तो यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आई आपके स्क्रीन पे दे रहा है. आईलिड क्या होता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं. प्यूपिल क्या होता है, ठीक है, इरिश, और सारी चीज़ें यहाँ पे शो हुई हैं. तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ नहीं किया वो ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, इन द लास्ट क्लास मैम ने आपको दिया हुआ था, एक वर्क दिया था, ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. There is an interesting fact. Now, iris. Underline this part. This part is very important. Iris is that part of our eye which gives the eye its distinctive color. If we say the person has blue eyes, it refers actually to the color of the iris. ठीक है, तो our eye color is on the basis of the iris color. We can say this. Okay, iris is a part of eye which give eye its color. Now, there's a part, check your progress, do it by yourself, students. Question number 1, which phenomena shows rainbow? Very easy question. Leave a comment in the comment box. What is the spectrum of light? Name true luminous object. Is moon a luminous or non-luminous? Leave a comment in the comment box. Now, come to the next part, that is a practical task number 6. Method. And first thing, student, perform this practical in your home. Okay, sit in a dark room. First you go and sit in a dark room, switch off all the lights. अगर वहाँ पे विंडोज़ है तो वहाँ पे आप कर्टेन लगा दीजिए और कमरे को क्या कर दीजिए, एकदम अंधेरे में कर दीजिए. ठीक है. द प्यूपल ऑफ योर आई हैज बिकम क्वाइट लार्जर टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर्स द आई. तो आप लोग फील करते होंगे कि जब हम किसी अंधेरे जगह पे जाते हैं तो हमारा आँख का कैसा होता है, थोड़ा सा लार्ज हो जाता है प्यूपल, और हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं देखने की. एंड आफ्टर सम टाइम हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लगती है. आफ्टर सम टाइम्स जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी होती है, ये कभी कभी हम क्या होते हैं, जब हम सन में होते हैं, सन वाले एरिया में होते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट है, बहुत तेज़ से सूरज निकला हुआ है, और जब हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें क्या दिखता है, थोड़ा सा अंधेरा सा दिखता है, राइट. तो उस टाइम पे क्या होता है, ये हम इस प्रैक्टिकल टास्क में देखने वाले हैं. नाउ शाइन अ टॉर्च ऑन योर आई. द अगर आप अचानक से अपनी आँखों में या किसी की आँखों में टॉर्च मारेंगे, ऐसे दूर से ऐसे दिखाएंगे, तो उसकी लाइट रेस से क्या होगा, एक्सेस लाइट होती है टॉर्च की, तो हमारी आंखें क्या होंगी, हम बंद करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, द मेजर फंक्शन ऑफ द आई इज टू अलाउ द राइट अमाउंट ऑफ आई light to pass through under the different condition of light to form its image and then send to information about the image to the brain. Now, आप लोग ने देखा होगा जब भी सन निकला होता है, हम सन के सामने क्या सन को आंखें खोल के देख सकते हैं, नहीं देख पाते. ठीक है. सो वो फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है. इन डिम लाइट iris automatically widens the pupil to let it more light एंड इन दी ब्राइट लाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जब भी हम सूरज की रोशनी में जाते हैं गर्मियों के दिनों में या ठंड में भी, दोपहर के 12-1 बजे बहुत तेज़ सूरज निकल आता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को छोटा छोटा कर लेते हैं, है ना, माथे को थोड़ा सिकोड़ सा लेते हैं. नाउ इन दी जब हम किसी डार्क रूम में होते हैं या सूरज की रोशनी से हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें पूरे खोल के रखते हैं एंड परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल टास्क इन होम. जब आप इसको प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6 परफॉर्म करेंगे तो आपको ये फील भी होगा. ठीक है. Now, come to the next part, that is working of eyes. Point number first, iris control the amount of light entering the inner part of the eye to ensure the best possible brightness of the
आइज, इमेजेस। नाउ कौन कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? इरिस, ठीक है, कंट्रोल करता है इस चीज़ को। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करने लगेंगे या थोड़ी सी फ्लिप करने लग जाएंगे। अगर ब्राइटनेस बहुत कम है, हमें चीज़ें अंधेरे में दिख नहीं रही, तो हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा आंखों को करके चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। सो द कन्वर्जिंग लेंस, एज यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस एंड 3 टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर ऑफ 3 टाइप्स आपने इसे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। कौन कौन से? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब नाउ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कैसा होता है, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 है इन 7th स्टैंडर्ड। ये आपका ऐसा हो गया, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव, ठीक है। और ये जो मिरर ऐसा होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है, इसकी कॉनकेव की इधर साइड रिफ्लेक्ट करता है, और ये पेंटेड एरिया है। आपने इसे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। ये टॉपिक 7th स्टैंडर्ड का है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगी कॉन्वेक्स। और इसकी पेंटेड एरिया ये वाली है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है। तो इस तरीके के 2 क्या होते हैं, ये मिरर हैं। अगर लेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 2 तरीके के हमारे पास लेंस होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है? कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है जो आपके मैम स्क्रीन बना रही है, ठीक है। सो हम, आप लोगों ने देखा होगा आपकी क्लासेस में, आपके आसपास, आपके घरों में, आपकी दादी हैं, पेरेंट्स हैं आपके, वो अपने चश्मे में लेंस लगाते हैं। लेंस लगा हुआ उनको मिलता है जब वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो कौन सा लेंस होता है? जस्ट चेक इट एंड लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव करिए कि अगर आपके फादर लेंस लगाते हैं तो उनका लेंस कौन सा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अ कॉनकेव लेंस। नाउ अगर कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो कॉनकेव लेंस किस लिए यूज किया जाता है? शॉर्ट साइड है, जिसको पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। और जिन लोगों को दूर का चीज़ें देखने में दिक्कत होती है उनमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इसलिए दे दी क्योंकि ये आपका टॉपिक चल रहा है रिलेटेड टू आई और आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आपको एक प्रैक्टिकल टास्क जो मैं दे रही हूँ आपको घर पर परफॉर्म करना है। करना है क्या आपको? आपके घर पर जितने लोग भी चश्मे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक योर दादी, योर फादर, योर मदर, तो चेक इट कि वो कौन सा लेंस लगा के रखा है उन्होंने कॉनकेव लेंस लगाया है या कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, द कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम, कॉर्निया, आई लेंस एंड विच इज कॉन्वेक्स लेंस एंड फ्लूइड. Now, what is the function of ciliary muscles? Ciliary muscles contract and relax to change the curvature of the lens. सिलेरी मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स करती है, जिससे हमारे लेंस का जो होता है कर्वेचर होता है वो चेंज होता रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. द लेंस फोकस लाइट at the back of the eye and forms a sharp image of the object at retina. तो as you know that कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म होता है? रेटिना पे फॉर्म होता है। हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे आपको पता चलेगा रेटिना के पास क्या है, बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कैसे जानते हैं? सेल्स को इन कोन्स, रॉड, इन सारे नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें से जो कुछ सेल्स होते हैं वो होते हैं जो कलरफुल चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखते हैं। नाउ रेटिना हैज़ न्यूमरस सेल receptors to collect the information about an image. Sensation felt by a photoreceptor nerve cells are then transmitted to the brain by the optic nerve. ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो इमेज यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर नर्व सेल्स कहा गया है वो उसको कहा गया है, उस लाइट को कहा गया है जो हम कैप्चर कर रहे हैं कहाँ पे? अपने रेटिना पे हमारे फॉल हो रही है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज है तो कंफ्यूज नहीं होने के, बहुत हार्ड बात कही गई है, ऐसी बात कही गई है जो समझ नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है, जो आई लाइट फॉल होती है हमारी आंखों में, फिर रेटिना में उसका क्या बनता है? एक इमेज फॉर्म होता है जो तुरंतली ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे? हमारे ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। या एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो हमारे ब्रेन और आइस को कनेक्ट करती है, ठीक है। नाउ देयर आर, अगर बात करें तो देयर आर 2 काइंड ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। अब फोटो रिसेप्टर सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कोन्स एंड रॉड्स।
तो इसमें कौन सा रॉड का क्या काम है? सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सेंस कलर। ठीक है, कौन सा क्या काम है? कलर वाली चीज़ों को, जितनी भी कलरफुल चीज़ें हम देखते हैं वो कौन हेल्प करता है हमें देखने में? उसका नाम है कोन्स। सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सेंस कलर। अंडरलाइन दिस पार्ट स्टूडेंट। नाउ रॉड का क्या काम है? सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, डिम लाइट पे हमें देखने में कौन हेल्प करता है? रॉड सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अंडरलाइन दिस पार्ट। कोन्स ब्राइट लाइट में, ठीक है, एंड रॉड्स डिम लाइट में, सेंसिटिव टू डिम लाइट. Underline this part student, this part is very very important. So blind spot is also an important term. Why? At the junction of optic nerve and the retina there is no sensory cell. This is called the blind spot. No vision is possible at this spot. तो आपके डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है सी, है ना, यहाँ पे दिया है, ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट जो यहाँ पे सेंटर पे होता है और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का इमेज शो नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है. और दूसरी तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे किया गया देयर इज़ नो सेंसरी सेल. तो सेंसरी सेल है नहीं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी विजन पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, नाउ कम टू दी प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7. पहले पेन से लेकर लेते हैं. क्या है गोल? क्या है? टू चेक वेदर अ ब्लाइंड स्पॉट इज देयर ऑन द रेटिना. क्या ब्लाइंड स्पॉट है? नाउ व्हाट इज द मेथड? Make a round and a cross mark on a sheet of a paper. The distance between two marks may be 6 to 8 सेंटीमीटर. तो आपको 2 मार्क बनाने हैं जिसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 to 8 सेंटीमीटर. क्लोज योर लेफ्ट आई एंड लुक कंटिन्यूसली एट द सर्कल. ब्रिंग द पेपर टुवर्ड्स योर फेस. ओके, आपको पेपर क्या करना है? अपने फेस के सामने एकदम ले आना है. एट द सर्टेन डिस्टेंस द सर्कल विल डिसअपियर बिकॉज आपको क्या लगेगा? जब आप पेज अपने एकदम पास ले जाओगे तो आपको सर्कल नहीं दिखेगा. वाई? हम जिस डिस्टेंस में आई के सामने पेपर लाएंगे उस डिस्टेंस में क्या होगा? वो जो इमेज होगी, इमेज ऑफ द सर्कल इज फॉर्म ऑन दी ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट में बनेगी और हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी. ठीक है, तो ये रीज़न है उसका. नाउ क्लोज योर राइट आई एंड रिपीट द एक्टिविटी विथ लेफ्ट आई. ठीक है, तो आपको एक बार राइट आई से करना है और लेफ्ट आई से करना है. दिस टाइम द क्रॉस विल डिसअपियर. इट शोज दैट इमेज ऑफ क्रॉस इज फॉर्म ऑन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द लेफ्ट आई. तो इसको आप लोग डू दिस प्रैक्टिकल टास्क इन होम, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास भी क्या है? ब्लाइंड स्पॉट्स है. ठीक है, नाउ यू नो देयर इज अ पॉइंट ऑन अ रेटिना विच कैन नॉट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट. ठीक है, तो आपको क्या पता चलता है? ऐसा पॉइंट है हमारे रेटिना पे जहाँ पे क्या है, किसी भी तरीके की लाइट फॉल होती है तो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है और किसी भी तरीके का सिग्नल सेंड नहीं होता है. ठीक है, नाउ देयर इज अ पार्ट, चेक योर प्रोग्रेस अगेन. डू दिस पार्ट बाय योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द आई डिसाइड द कलर ऑफ द आई. कौन सा पार्ट डिसाइड करता है? वेरी इजी, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लेंस वी हैव इन आवर आई. कैसा लेंस लेते हैं हमारे आंखों में रहता है? पर्टिकुलरली नेचुरली हमारे आंखों में कौन सा लेंस है? और चश्मे जब हम लगाते हैं वो तो डिफरेंट चीज़ है क्योंकि हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है. लेकिन अगर हम सिंपली बात करें तो हमारी नॉर्मली आइज़ में भी तो कोई ना कोई लेंस होता है ना. इसका मैं बता देती हूँ. द करेक्ट आंसर इज डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, आप इसको फाइंड आउट करिए और मुझे फटाफट आंसर बताइए. सेकेंड का तो मैंने बता दिया है, फर्स्ट का बताइए. थर्ड, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 2 फोटो रिसेप्टर सेल ऑफ द आई. तो वेरी इजी, क्वाड एंड रॉड. ठीक है, कोन्स एंड रॉड. नाउ सो स्टूडेंट, ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई. आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी ऑल्सो. हमारा विजन कैसे होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ विजन. सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है. इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास नहीं देखे वो देख लेंगे. और ये क्लास तो इम्पॉर्टेंट ही रही है. और आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एन आई आपको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना है. तो ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी. इन दी लास्ट क्लास मैम ने आपको ये दिया भी हुआ था. ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ आई वाले जो टॉपिक है यहाँ पे हम डिफेक्ट ऑफ विजन भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया एंड ऐसे करके. और फिर इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से लेंस का यूज़ होता है
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मायोपिया किसे कहते हैं, नियर साइडनेस को मायोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, फार साइडनेस को कहते हैं। तो ये एक डिफरेंट है जिसमें हमें दूर की और पास की चीज़ें दिखना बंद हो जाती है, तो हमें लेंसेज का यूज़ करना पड़ता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू। एंड दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स।